नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ आइकन, जहां हम किताबों के विचारों को आपकी जिंदगी की ताकत बनाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, हालात मेरे खिलाफ हैं। और कुछ लोग कहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। आज की यह किताब आपको दूसरे वाले लोगों की श्रेणी में ले जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ डेवलपमेंट किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लेखक स्टीफन आर कॉवी। यह किताब सिर्फ सक्सेस पाने की नहीं है, यह किताब है कैरेक्टर बनाने की, सोच बदलने की और पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह पाठ आपकी सोच की नींव हिला देगा। बुक बैकग्राउंड। यह किताब खास क्यों है? स्टीफन कॉवी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वह एक लीडरशिप एक्सपर्ट और ह्यूमन बिहेवियर के गहरे अध्येता थे। कॉवी ने यह देखा कि आज की दुनिया क्विक सक्सेस चाहती है। 10 दिन में अमीर बनो, 7 दिन में पर्सनालिटी बदलो, 1 महीने में लीडर बनो। लेकिन कॉवी कहते हैं, सस्टेनेबल सक्सेस शॉर्टकट्स से नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आता है। पुराने समय में लोग कैरेक्टर एथिक्स पर विश्वास करते थे, ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन, मेहनत। लेकिन समय के साथ दुनिया पर्सनालिटी एथिक्स पर आ गई। दिखावा, ट्रिक्स, इमेज, मैनिपुलेशन। यह किताब हमें फिर से कैरेक्टर एथिक्स की ओर लौटाती है। पैराडाइम शिफ्ट, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। कॉवी कहते हैं, हम दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इसे कहते हैं पैराडाइम, यानी सोचने का तरीका। अगर आपकी सोच गलत है तो आपकी मेहनत भी गलत दिशा में जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हर समय सोचता है दुनिया खराब है, तो वह हर जगह समस्या ही देखेगा। लेकिन अगर सोच बदले, मैं सीख सकता हूं, तो वही हालात सीख बन जाते हैं। यह किताब सबसे पहले आपकी सोच का चश्मा बदलती है। लाइफ लेवल्स, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक। स्टीफन कॉवी जिंदगी को 3 लेवल्स में बांटते हैं। एक, डिपेंडेंस, जहां इंसान कहता है, तुमने मुझे दुखी किया, तुमने मुझे रोका, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह बच्चों की मानसिकता होती है। 2, इंडिपेंडेंस, जहां इंसान कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं खुद खड़ा हूं। यह आत्मनिर्भरता है। 3, इंटरडिपेंडेंस, जहां इंसान कहता है, हम मिलकर जीत सकते हैं। टीम की ताकत सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी सफलता इसी लेवल पर मिलती है। लेकिन इंटरडिपेंडेंस तक पहुंचने से पहले इंडिपेंडेंस जरूरी है। इसीलिए पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री कहलाती हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, खुद जिम्मेदारी लेना। यह किताब की सबसे शक्तिशाली आदत है। बी प्रोएक्टिव का मतलब, हालात को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो, किस्मत को दोष मत दो, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लो। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग गुस्सा हालात पर करते हैं, मौसम, सरकार, बॉस को दोष देते हैं, कहते हैं मेरे बस में नहीं है। प्रोएक्टिव लोग हालात के ऊपर सोचते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, फर्क हालात का नहीं,
रिस्पॉन्स का होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस असली आजादी। कॉवी कहते हैं, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच हमारे पास चॉइस होती है। कोई आपको गाली दे, आप गुस्सा कर सकते हैं या शांत रह सकते हैं। कोई आपको इग्नोर करे, आप टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। यही चॉइस आपकी पर्सनालिटी बनाती है। सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कॉवी 2 सर्कल बताते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें शामिल है सरकार, महंगाई, मौसम, दूसरों का बिहेवियर। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें शामिल है आपकी सोच, आपका प्रयास, आपकी आदतें। रिएक्टिव लोग कंसर्न पर फोकस करते हैं। प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। फोकस बदलते ही पावर बढ़ जाती है। प्रोएक्टिव लैंग्वेज, मुझसे नहीं होगा, मजबूरी है, हालात खराब हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं रास्ता ढूंढूंगा, मैं जिम्मेदार हूं। भाषा बदलो तो सोच बदलेगी, और सोच बदली तो जिंदगी बदलेगी। हैबिट 1 का सार, आप हालात नहीं हैं, आप आपकी चॉइस हैं, आप आपकी आदतें हैं। हाईली इफेक्टिव लोग हालात से नहीं, निर्णयों से बनते हैं। पार्ट 1 एंड क्लिफ हैंगर। दोस्तों, यह थी पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। स्टीफन कॉवी कहते हैं, जो इंसान अपनी जिंदगी का एंड पहले नहीं सोचता, वह पूरी जिंदगी गलत डायरेक्शन में दौड़ता रहता है। द फ्यूनरल एक्सरसाइज, सोच बदल देने वाला प्रयोग। कॉवी एक एक्सरसाइज बताते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप एक अंतिम संस्कार में खड़े हैं। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वह अंतिम संस्कार आपका है। अब 4 लोग बोलने वाले हैं। 1 आपका फैमिली मेंबर, 2 आपका फ्रेंड, 3 आपका कोलीग, 4 समाज का कोई व्यक्ति। अब खुद से पूछिए, वे आपके बारे में क्या कहें? आप कैसे इंसान कहलाना चाहेंगे? आपकी पहचान क्या होनी चाहिए? यही है एंड इन माइंड, लाइफ विदाउट विजन, बिजी बट लॉस्ट। आज ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, पर्पस नहीं है। कॉवी कहते हैं, अगर सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हो तो तेजी से चढ़ना भी बेकार है। पर्सनल लीडरशिप, असली लीडरशिप। हैबिट 2, पर्सनल लीडरशिप सिखाती है। मैनेजमेंट कहता है काम कैसे करना है, लीडरशिप कहती है काम करना भी है या नहीं। पहले तय करो, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, जिंदगी का संविधान। कॉवी कहते हैं, हर इंसान को अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है आपके मूल्य, वैल्यूज, आपके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, आपकी प्राथमिकताएं। एग्जाम्पल, मैं एक ईमानदार, अनुशासित और सीखने वाला इंसान बनूंगा जो अपने परिवार, समाज और खुद की तरक्की के लिए काम करेगा। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, इस मिशन को पढ़ो। सेंटर ऑफ लाइफ, आप किसके इर्द गिर्द जी रहे हैं? कॉवी कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी चीज को लाइफ का सेंटर बना लेता है। प्रॉब्लमैटिक सेंटर्स, मनी सेंटर, फेम सेंटर, प्लेजर सेंटर, अदर पीपल सेंटर।
इन पर आधारित लाइफ अस्थिर होती है। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। इफेक्टिव लोग अपनी जिंदगी को प्रिंसिपल्स पर टिकाते हैं। ईमानदारी, सम्मान, संतुलन, जिम्मेदारी। प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, इसलिए लाइफ स्टेबल रहती है। हैबिट 2 का प्रैक्टिकल असर। अगर एंड साफ हो, डिसीजन आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जान जाते हैं हाँ किसे कहना है, ना किसे कहना है। हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को पहले रखना। अब तक आपने जिम्मेदारी ली, आपने डायरेक्शन तय की। अब सवाल, एक्शन कैसे लें? यही आती है। हैबिट 3 टाइम मैनेजमेंट का असली सच। कॉवी कहते हैं, टाइम मैनेज नहीं होता, इंसान खुद को मैनेज करता है। यह हैबिट डिसिप्लिन सिखाती है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। कॉवी समय को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, इमरजेंसी, जरूरी लेकिन स्ट्रेसफुल। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। हाईली इफेक्टिव लोग यही समय बिताते हैं। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, कॉल्स, मैसेजेस, इंटरप्शंस, बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, स्क्रोलिंग, टाइम वेस्ट, एडिक्शन। जिंदगी यहीं बर्बाद होती है। सीक्रेट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, यानी रोज सीखना, हेल्थ का ध्यान, रिश्तों में निवेश, प्लानिंग। इससे क्वाड्रेंट 1 कम हो जाता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम कराता है। कॉवी कहते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है हर दिन सबसे जरूरी काम पहले करना। इंटेग्रिटी इन एक्शन। हैबिट 3 आपको सिखाती है जो सही है वही करना, चाहे कोई देखे या नहीं। यही इंटेग्रिटी है। हैबिट 3 का सार। टाइम सबसे कीमती है। प्रायोरिटी तय करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। जो इंसान जरूरी चीजों को पहले रखता है, लक्ष्य तय करना, जरूरी कामों को पहले करना। अब तक की यह पूरी यात्रा आपके अंदर की थी, लेकिन असली दुनिया अकेले नहीं चलती। अब सवाल यह है, दूसरों के साथ कैसे जीतें, रिश्ते कैसे मजबूत बनाएं, टकराव को सहयोग में कैसे बदलें। आज का पाठ यहीं से खेल बदल देता है। हैबिट 4 थिंक विन विन। दोनों की जीत सोचो। स्टीफन कॉवी कहते हैं, जीत कोई कंपटीशन नहीं है, जहां एक जीते तो दूसरा हारे। थिंक विन विन हाईली इफेक्टिव लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। कॉवी बताते हैं, इंसान आमतौर पर 6 तरह से सोचता है। 1 विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। ईगो पावर कंट्रोल, रिश्ता टूटता है। 2 लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ। शॉर्ट टर्म शांति, लॉन्ग टर्म दर्द। 3 लूज लूज, मैं भी हारूं तुम भी हारो। बदला नफरत, सबका नुकसान। 4 विन विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। भरोसा, सम्मान, लॉन्ग टर्म रिश्ता। 5 विन, मुझे जीत से मतलब है, तुम्हारा क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ सेंटर्ड सोच। 6 की कैप विन विन और नो डील। अगर दोनों नहीं जीतते
तो डील ही नहीं। मैच्योर सोच, आत्मसम्मान। विन विन की नींव क्या है? विन विन कोई टेक्निक नहीं, यह एक कैरेक्टर ट्रेट है। इसकी नींव है इंटेग्रिटी, खुद से सच्चा होना। मैच्योरिटी, अपनी बात भी दूसरों की भी। अबंडेंस मेंटालिटी, सबके लिए काफी है। स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस मेंटालिटी। स्केर्सिटी माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, सक्सेस सीमित है। अगर तुम जीतोगे तो मैं हारूंगा। अबंडेंस माइंडसेट, मौके हर जगह हैं, सबके लिए जगह है, मिलकर बढ़ा जा सकता है। इफेक्टिव लोग अबंडेंस में विश्वास करते हैं। विन विन इन रियल लाइफ। ऑफिस में क्रेडिट बांटना, टीम को ग्रो करना, रिश्तों में सिर्फ सही नहीं, समझदार बनना, बिजनेस में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं। हैबिट 4 का सार, जो इंसान दूसरों की जीत में अपनी जीत देखता है वही असली विनर है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। यह आदत कम्युनिकेशन की आत्मा है। सुनना क्यों सबसे बड़ी स्किल है? आज ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि सामने वाला चुप हो। इफेक्टिव लोग ध्यान से सुनते हैं, भावना समझते हैं, बिना जज किए सुनते हैं। 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। 1 इग्नोरिंग, सुन ही नहीं रहे। 2 प्रिटेंडिंग, दिखावा कर रहे हैं। 3 सिलेक्टिव लिसनिंग, जो पसंद है वही सुन रहे हैं। 4 एम्पैथिक लिसनिंग, पूरे दिल से समझना। हैबिट 5, एम्पैथिक लिसनिंग सिखाती है एम्पैथी ट्रस्ट बिल्डर। जब कोई इंसान महसूस करता है कि मुझे समझा गया, तो गुस्सा कम हो जाता है, दीवारें गिर जाती हैं, समाधान निकल आता है। डायग्नोस बिफोर यू प्रिस्क्राइब। कॉवी कहते हैं, समस्या का इलाज समझे बिना मत करो, पहले समझो सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसकी जरूरत क्या है, फिर अपनी बात रखो। इमोशनल बैंक अकाउंट। हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट जैसा है। डिपॉजिट्स, सम्मान, सुनना, वादा निभाना। विथड्रॉल्स, अपमान, इग्नोर करना, झूठ। इफेक्टिव लोग पहले डिपॉजिट करते हैं। हैबिट 5 का सार, सुनना ताकत है, समझना पुल है, एम्पैथी समाधान है। जो पहले समझता है वही बेहतर समझा जाता है। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर बेहतर परिणाम बनाना। यह आदत टीम वर्क का शिखर है। सिनर्जी क्या है? सिनर्जी का मतलब 1+1 3 या उससे ज्यादा। जब अलग सोच, अलग अनुभव, अलग स्ट्रेंथ एक साथ आते हैं। डिफरेंस स्ट्रेंथ। इफेक्टिव लोग डिफरेंस से डरते नहीं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है। थर्ड, अल्टरनेटिव थिंकिंग। लड़ाई में 2 ही रास्ते नहीं होते, मेरी बात, तुम्हारी बात। सिनर्जी कहती है, तीसरा बेहतर रास्ता ढूंढो। ट्रस्ट प्लस कम्युनिकेशन सिनर्जी। अगर ट्रस्ट नहीं तो सिनर्जी नहीं। अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं तो टीम नहीं। हैबिट 6 का सार, अकेले तेज चल सकते हो, लेकिन साथ चलकर दूर तक जाओगे। अब तक की यात्रा में हमने सीखा, 1 जिम्मेदारी कैसे लेनी है, 2 जिंदगी की दिशा कैसे तय करनी है, 3 जरूरी चीजों को पहले कैसे रखना है, 4 लोगों के साथ जीतना कैसे है, 5 समझदारी से सुनना कैसे है, 6 मिलकर बेहतर परिणाम कैसे बनाना है।
लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम यह सब हमेशा कर पाएंगे? क्या हम थकेंगे नहीं? क्या समय के साथ हम टूट नहीं जाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब है आज की आखिरी आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। खुद को लगातार बेहतर बनाना। स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर आप आरी को तेज नहीं करेंगे तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, काट नहीं पाएंगे। द सॉ स्टोरी, गहरी सीख। एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। कोई बोला, रुको, आरी तेज कर लो। वह बोला, समय नहीं है, मुझे लकड़ी काटनी है। यही गलती हम सब करते हैं। हम बिजी रहते हैं लेकिन बेटर नहीं बनते। रिन्यूअल का असली मतलब, शार्पन द सॉ का मतलब, खुद को रिचार्ज करना, खुद को अपग्रेड करना, खुद में निवेश करना। यह आदत 4 डायमेंशंस में काम करती है। एक, फिजिकल रिन्यूअल, शरीर की देखभाल। हाईली इफेक्टिव लोग नींद को सीरियस लेते हैं, खानपान पर ध्यान देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि थका हुआ शरीर सफल दिमाग नहीं चला सकता। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज 30 मिनट चलना, पानी ज्यादा पीना, स्क्रीन टाइम कम करना। बॉडी आपकी पहली संपत्ति है। 2, मेंटल रिन्यूअल, दिमाग को तेज करना। इफेक्टिव लोग रोज पढ़ते हैं, सीखते रहते हैं, सोच को चुनौती देते हैं। मेंटल शार्प कैसे रखें? बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, जर्नलिंग करना। जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना भी छोड़ देता है। 3, इमोशनल सोशल रिन्यूअल, रिश्तों को मजबूत करना। सक्सेस अकेले नहीं टिकती। इफेक्टिव लोग रिश्तों में निवेश करते हैं, भरोसा बनाते हैं, समय देते हैं। इमोशनल बैलेंस कैसे बने? ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, क्वालिटी टाइम। स्ट्रॉन्ग रिश्ते स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं। 4, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, अंदरूनी शांति। यह रिलीजन नहीं, पर्पस की बात है। इफेक्टिव लोग अपने जीवन का अर्थ जानते हैं, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन करते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं? रोज 5 मिनट शांति में बैठना, अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ना, प्रकृति से जुड़ना। इनर पीस आउटर सक्सेस को संभालती है। हैबिट 7, ऑल हैबिट्स का फ्यूल। अगर आप शरीर को नजरअंदाज करेंगे, सीखना छोड़ देंगे, रिश्तों को भूल जाएंगे, पर्पस खो देंगे, तो बाकी 6 आदतें धीरे धीरे मर जाएंगी। द 7 हैबिट्स, 1 लाइन समरी। 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लो। 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, दिशा तय करो। 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अनुशासन बनाओ। 4, थिंक विन विन, सबको साथ लेकर चलो। 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझो। 6, सिनर्जाइज, मिलकर बेहतर बनो। 7, शार्पन द सॉ, खुद को नया बनाओ। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, थॉट्स, हैबिट्स, कैरेक्टर, डेस्टिनी। यह किताब आपको ट्रिक्स नहीं देती, यह आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है। फाइनल लाइफ मैसेज, दोस्तों, हाईली इफेक्टिव बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है। अगर आप आज जिम्मेदारी लेते हैं, आज सीखते हैं, आज खुद पर काम करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुद बदलने लगेगी। अगर यह पूरी सीरीज आपको जिंदगी में एक कदम आगे ले गई हो तो लाइक करें, लाइफ ऑफ आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखिए आई चूज इफेक्टिवनेस और याद रखिए आइकॉन्स पैदा नहीं होते, आइकॉन्स आदतों से बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक और महान किताब के साथ, लाइफ ऑफ आइकन, जहां सोच पहचान बनती है।